नमस्कार। शुक्रवार की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ। नजर डालेंगे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं टीकमगढ़ जिले की। टीकमगढ़ जिले के भाजपा प्रभारी और एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने महुआ मोइत्रा के मामले में मीडिया से बात की और 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा ने क्या हंगामा किया उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। जबकि दूसरी खबर टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से है, जहां पर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस को जय और वीरों की जोड़ी बताया है। बताएंगे पूरी खबर। जबकि तीसरी खबर पुलिस से जुड़ी हुई है। पुलिस ने ग्रामीण अंचलों में फ्लैग मार्च करके लोगों से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की है। शुक्रवार की सुबह टीकमगढ़ जिले के भाजपा प्रभारी और एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के सामने 2 नवंबर को बुलाया गया था, लेकिन जवाब देने की जगह उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और संसदीय अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। सुने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को। सर, कल महुआ मोइत्रा जी ने आरोप लगाए हैं कि मुझसे अश्लील और आपत्तिजनक सवाल पूछे गए हैं एथिक्स कमेटी के सदस्यों द्वारा। देखिए, महुआ मोइत्रा से वही सवाल पूछे गए हैं जो हीरानंदानी ने अपने कंप्लेंट में कही है। उनसे वही बात पूछी गई है जो निशिकांत दुबे जी ने अपनी एप्लीकेशन में दिया गया है। उसके आधार पर एथिक्स कमेटी के द्वारा प्रश्न तैयार किए गए और उनसे वो सवाल पूछे गए और वो केवल प्रश्नों से बचने के लिए, विषय को डाइवर्ट करने के लिए, प्रश्नों से बचने के लिए एथिक्स कमेटी के मेंबरों पर और स्वयं एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर जिस भाषा का उपयोग किया है, एक सांसद को, एक महिला को ये शोभा नहीं देता। उनको जो भी बोलना था, एथिक्स कमेटी का मूल उद्देश्य है जो उनके ऊपर आरोप हैं, उन आरोपों को पूरी विस्तृत जानकारी लेना और जानकारी लेके अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देना। लेकिन वो सारे सवालों से बचना चाहती हैं, जांच में सहयोग नहीं करना चाहती हैं और केवल हंगामा खड़ा करके, विवाद खड़ा करके कमेटी के सदस्यों पर और कमेटी के चेयरमैन पर जिस प्रकार से अश्लील भाषा और शब्द का उपयोग किया है, मैं दोबारा कहता हूं कि एक महिला के नाते, एक सांसद के नाते ये उनको शोभा नहीं देता। उनका कहना है सर कि मुझसे ये पूछा गया कि मेरे फ़ोन का किससे बात हुई, क्या है ये, और कहाँ आप रुके, पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल किए। 2 विषय है। सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, पहली बात। अब यदि हीरानंदानी का जो आरोप है कि उन्होंने उनके ट्रेवल खर्च उठाए हैं, तो कमेटी को बहुत सारे प्रश्न जानने का आवश्यकता है। उन प्रश्नों में वो भी बात हो सकती है कि आपने कब कब बात किया, उसकी कॉल डिटेल कहाँ है, आप कमेटी को उपलब्ध करा सकते हैं। एक मूल बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आपने अच्छा किया, कमेटी ने उनको पूरा ऑप्शन दिया था। किसी बात का चाहे तो आप जवाब दें, चाहे आप मना कर दें और चाहे आप बोल दें कि हम लिख के भेज देंगे। इन तीनों के ऑप्शन के बावजूद उनका हंगामा खड़ा करना और इस प्रकार के कमेटी के सदस्यों के ऊपर असंसदीय भाषा का उपयोग करना उनको शोभा नहीं देता। थैंक यू। दूसरी खबर टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से है, जहां शुक्रवार की दोपहर मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री खरगापुर पहुंचे और उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधन के दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को जय और वीरों की जोड़ी बताया। क्या कहा, आगे आप भी सुनिए। अब आजकल रो रहे हैं कि मेरी सरकार क्यों गिराई, मैंने कौन सा पाप किया था। तो सुन लो कमलनाथ, तुम्हारे पाप नंबर 1, तुमने मेरी संबल योजना बंद कर दी थी मुख्यमंत्री बनके। मैं अपनी बहनों को, गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 रुपया
और जन्म के बाद 12,000। अरे आगे आ जान दो ना, काहे को रोक रहे हो जनता को? है पुलिस वाले भैया हो, जनता को आजान दो आगे। जनता ही तो मेरे प्राण है, इसके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? यही अपना परिवार है। अपन ऐसे नेता नहीं कि जनता से डराए, दूर रहो। अपन तो दोनों बाएं फैला के गले लगाने वाले भाई हैं। कमलनाथ जी, तुमने मेरी बहनों का पैसा छीना था, लड़ुआ का। पाप नंबर 2, जवाब दो कमलनाथ। मैं बेटियों की शादी कराता था, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, और शादी करा के खाते में पैसा डालता था। शादी तो हुई, लेकिन तुमने बेटियों के खाते में पैसे नहीं डाला, बेटियों को धोखा दिया कमलनाथ। पाप नंबर 2। अब पाप नंबर 3 सुनो कमलनाथ का। पाप नंबर 3, इन्हें संबल योजना बंद करके एक्सीडेंट में मौत में मैं देता था 4 लाख, वो बंद किए कमलनाथ। सामान्य मौत में 2 लाख देता था, वो बंद किए कमलनाथ। और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए मैं 5,000 रुपया देता था। तुमने तो गरीबों का कफन भी छीन लिया कमलनाथ, गरीबों का कफन भी छीन लिया। पाप नंबर 4, तुमने मेरे बेटा बेटियों को मैं लैपटॉप कंप्यूटर देता था, अच्छे नंबर लाते थे। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ। पाप नंबर 5, बेगा भारिया सहरिया बहनों के खाते में मैं 1,000 डालता था, मेरी बहनों, कमलनाथ ने वो भी छीन लिए, देना बंद कर दिया। पाप नंबर 6, मैं गरीबों को रेल से तीर्थ ले जाता था कमलनाथ, तुमने मेरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी दे। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बताओ ये पाप है कि नहीं? क्या पाप तुमने? अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। अरे रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत करना, हवाई जहाज से। पाप नंबर 7 कमलनाथ, तुमने 2 लाख मकान गरीबों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे, वापस कर दिए, गरीबों की झोपड़ियां छुड़ा ली रे। ये कांग्रेस। पाप नंबर 8, मेरी बहनों, जल जीवन मिशन का पैसा आया था, आधा केंद्र सरकार से, आधा कमलनाथ को मिला के घरों में पानी देना था, कमलनाथ ने नहीं दिया। पाप नंबर 9, किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने बनाई, उसकी सूची भेजी। कमलनाथ ने, वीरेंद्र कुमार जी, वो सूची नहीं भेजी, किसानों को पैसा नहीं मिला। पाप नंबर 10, तुमने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा बना दिया कमलनाथ, केवल भ्रष्टाचार किया तुमने। दलालों की पौबारा थी तुम्हारे राज्य में। और पाप नंबर 11, तुमने विकास के सारे काम ठप्प कर दिए, एक विकास का काम कमलनाथ ने नहीं किया। बताओ ये पाप है कि नहीं कांग्रेस के? तीसरी खबर टीकमगढ़ पुलिस से जुड़ी हुई है। देहात पुलिस ने आज ग्रामीण अंचलों में जाकर के फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। खबर टीकमगढ़ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी से जुड़ी हुई है, जहां पर उन्होंने आज ग्रामीण अंचलों में जनसंपर्क किया। इन तस्वीरों को आप भी देख सकते हैं।